ओम शांति। आज हम 23 जनवरी 79 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, सदा सुहागिन ही सदा संपन्न है। अमरनाथ शिव बाबा की सच्ची सुहागिन पार्वतियों के प्रति पति परमेश्वर शिव बाबा बोले। आज बाप दादा बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य और सदा सुहाग को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा भाग्यशाली और सदा सुहागिन है। भाग्य विधाता द्वारा जो भाग्य प्राप्त हुआ है उसको अच्छी तरह से जानते हो। विश्व में जीवन की श्रेष्ठता इन दो बातों की होती है, एक सुहाग, दूसरा भाग्य। अगर सदा सुहाग नहीं तो सारी जीवन बेकार अनुभव करते हैं, नीरस समझते हैं। लेकिन आप सबका अविनाशी सुहाग है जो कभी मिटने वाला नहीं, क्योंकि अविनाशी अमरनाथ ही आपका सुहाग है। जैसे वह अमर है वैसे आपका सुहाग भी अमर है। सुहागवती स्वयं को सदा दुनिया में श्रेष्ठ समझती है। सुहागवती सदा साथ के कारण स्वयं को संतुष्ट समझती है। आजकल की दुनिया में जिसको श्रेष्ठ कार्य समझते हैं उस श्रेष्ठ कार्य के निमित्त सुहागिन को ही रखते हैं। सुहागिन सदा श्रृंगार की अधिकारी होती है। सुहागिन नहीं तो श्रृंगार भी नहीं। सुहाग की निशानी तिलक और कंगन है। सुहागिन सदा सुहाग के कारण सुहाग के खजाने को सर्व खजाने अनुभव करती है, अर्थात अपने को संपन्न समझती है। ऐसे ही यह सब रीति रस्म अविनाशी सुहाग का यादगार चला आ रहा है। आप सब सच्ची सुहागिन विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्माएं गाई और पूजी जाती हो। आज का विश्व आप सदा सुहागिन के जड़ चित्रों को देख खुश होता है कि यह आत्माएं अमरनाथ अर्थात पति परमेश्वर की सच्ची पार्वतियाँ हैं। आप सच्ची सुहागिन आत्माएं सदा स्मृति के तिलकधारी और मर्यादाओं के कंगनधारी आत्माएं, सदा दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजी सजाई आत्माएं, आप सदा सुहागिन आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न और विश्व के परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य व शुभ कार्य के निमित्त हो। संगम युग के इस श्रेष्ठ व अविनाशी बेहद के सुहाग की रीति रस्म हद के सुहाग में भी चलती आ रही है। अपने आप से पूछो, ऐसे सदा सुहागिन अर्थात सदा संपन्न और सदा हर्षित अनुभव करते हो? सदा अपने को आत्मा और परमात्मा के कंबाइंड रूप का अनुभव करते हो? सिंगल हो व युगल हो, अकेले समझेंगे तो वियोगी जीवन अनुभव करेंगे। सदा सुहागिन अर्थात कंबाइंड समझेंगे तो सदा मिलन महफिल में अपने को अनुभव करेंगे। बहुकाल के अलग हो गए तो अपने अविनाशी साथी को भी भूल गए। सुहाग खोया, तिलक को भी मिटा दिया, श्रृंगार को भी गवा दिया, खजानों से भी वंचित हो गए। सदा सुहागिन से क्या बन गए? भिखारी बन गए, वियोगी बन गए। फिर भी अमरनाथ ने आकर बहुकाल से बिछड़ी हुई पार्वतियों को अपना स्मृति का तिलक दे सुहागिन बना दिया। अब बहुकाल के बाद जो सुंदर मेला हो गया, इस मेले से अब सेकंड भी वंचित नहीं रहने वाले हो। ऐसी कंपेनियनशिप निभाने वाले हो ना। आज बाप दादा अपने पार्वतियों का श्रृंगार देख रहे थे कि हर एक पार्वती कहाँ तक सजी सजाई रहती है। श्रृंगार तो सब करते हो, लेकिन फिर भी नंबरवार माला सभी पहनते हैं, लेकिन कहाँ 9 लाख हार और कहाँ साधारण मोतियों का हार। ऐसे ही बाप के गुणों की माला व अमरनाथ की महिमा की माला सबके गले में पड़ी हुई है। फिर भी अंतर है। अंतर तो समझते हो ना। गाने वाले हैं व बनने वाले हैं, इनमें अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही मर्यादाओं के कंगन तो सब पहने हैं, सब मर्यादाओं के कंगन से सज रहे हैं, लेकिन सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में कोई हीरे तुल्य बने हैं, कोई सोने तुल्य बने हैं और कोई फिर चांदी तुल्य बने हैं। कहाँ हीरा और कहाँ चांदी, तो नंबरवार हो गया ना। इसीलिए कहा कि नंबरवार श्रृंगार देख रहे हैं। दूसरी बात, सुहाग के साथ भाग्य देखा। लौकिक रीति से भी भाग्य का आधार
तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी, धन की समृद्धि, संबंध के सदा संतुष्टि और संपर्क में सदा सफल मूर्त होता है। इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं। तो अब संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हो ना? संगम युग के अलौकिक जीवन की विशेषताओं को जानते हो ना? सदा स्वस्थ अर्थात सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग भी कर्म योग से सूली से काटा हो जाता है। कर्म भोग को भी बेहद के ड्रामा के अंदर खेल समझकर खेलते हैं। तो तन का रोग योग में परिवर्तन हो जा गया। इसीलिए सदा स्वस्थ हो। बीमारी को बीमारी नहीं समझते, लेकिन अनेक जन्मों का बोझ हल्का हो रहा है, हिसाब चुकता हो रहा है। ऐसे समझने से सदा स्वस्थ समझते हो। साथ साथ मन की खुशी तो सदा प्राप्त है ही। मन मना भव होना अर्थात खुशियों के खजाने से संपन्न होना। ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ स्थूल धन की कोई कमी नहीं, तो धन का भाग्य भी सदा प्राप्त है। तीसरा संबंध है सर्व संबंध निभाने वाले परम आत्मा को अपना बना लिया। जब चाहो जैसा संबंध चाहो वैसा ही संबंध का रस एक द्वारा सदा निभा सकते हो। और संबंध भी ऐसे जो देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं, कभी धोखा भी नहीं देने वाले, सदा प्रीति की रीति निभाने वाले। ऐसे अमर संबंध अनुभव करते हो ना। और बात संपर्क, संगम योगी जीवन में संपर्क भी सदा होली हंसों से है। बाप के संपर्क के आधार पर ब्राह्मण परिवार का संपर्क है। हंस और बगुलों का संपर्क नहीं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का संपर्क है। बगुलों का संपर्क सिर्फ सेवार्थ है। सेवा का संपर्क होने के कारण सदा विश्व कल्याण की भावना, विश्व परिवर्तन की कामना रहती है। इस कारण सेवा के संपर्क में भी कोई दुख की लहर नहीं। निंदा करे तो भी मित्र, गुणगान करे तो भी मित्र। सदा भाई भाई की दृष्टि रहम की वृत्ति रहती है। तो संपर्क भी श्रेष्ठ है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य भाग्य विधाता से प्राप्त है। तो सदा श्रेष्ठ भाग्यवान हुए ना। आज बच्चों के इस सुहाग और भाग्य को देख रहे थे। सदा संपन्न आत्माएं, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में, ऐसे अनुभव करते हो ना। सदा सुहाग का तिलक व भाग्य का तिलक चमक रहा है ना। चमक की परसेंटेज कितनी है? चमक तो सभी में है, लेकिन परसेंटेज के अनुसार नंबरवार है। विदेशियों का नंबर कौन सा है? विजय माला में नंबर है ना। चाहे देश के हो चाहे विदेश के हो, माला तो एक ही है। जो सदा सुहाग और भाग्य के अधिकारी है, वही विजय माला के भी अधिकारी है। बाप दादा को विशेष काम है ही बच्चों का, तो सदा बच्चों की माला जपते हैं। बाप की माला तो आत्माएं जपती है, लेकिन बच्चों की माला परमात्मा जपते हैं। तो भाग्यशाली कौन हुए? अच्छा, ऐसे सदा सुहागिन, सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी, सदा कंपेनियनशिप निभाने वाले, सदा स्मृति के तिलकधारी, मर्यादा संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दीदी से बातचीत। सदा सुहागिन का गायन शास्त्रों में किस रूप में है? सदा सुहागिन का गायन पटरानियों के रूप में है। फिर पटरानियों में भी नंबरवार है। कोई सादा साथ रहती है और कोई कभी कभी। उन्होंने देहधारी की कहानी बना दी है, लेकिन है आत्माओं और परमात्मा की कहानी, जो एक ही समय पर सभी से मिलन बना सकते हैं। जो भी आह्वान करे, तो पटरानियाँ तो सब बनती है, लेकिन उसमें भी नंबर है। प्राप्ति में भी अंतर है और पूजन में भी अंतर है। राधे और गोपियों में भी अंतर है। पूजन में भी अंतर है तो प्राप्ति में भी अंतर है। राधे की प्राप्ति अपनी, गोपियों की अपनी। कोई विशेषता राधे के पाठ में है
और कोई विशेषता पटरानियों व गोपियों के पाठ में है। इसका भी गुह्य रहस्य है। मिलन मेला मनाने वाले कौन? सर्व सुखों का अनुभव परमात्मा पाठ से है। यह भी सबसे विशेष भाग्य है। इसका भी आत्माओं के विशेष पाठ से संबंध है। संगम युग पर विशेष यही चेक करना है कि सर्व प्राप्ति की है। सर्व खजाने सामने रखो, सर्व संबंध सामने रखो, सर्व गुण सामने रखो, कर्तव्य सामने रखो, सर्व बातों में अनुभवी हुए हैं। कर्तव्य में भी मनसा का कर्तव्य वाणी द्वारा है कर्म, अर्थात संबंध और संपर्क द्वारा है। उसकी भी चेकिंग चाहिए कि सर्व रूपों से कर्तव्य के भी अनुभवी है। अगर कोई भी अनुभव रह गया तो उसी अनुभव को संपन्न बनाना चाहिए, क्योंकि संगम युग के अनुभव फिर कभी भी नहीं हो सकते। इसीलिए अब रहे हुए थोड़े समय में सर्व बातों में स्वयं को संपन्न बनाना चाहिए। ऐसी चेकिंग जरूर होनी चाहिए। अगर एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। बाप का गुण व अपना आदि स्वरूप का गुण अनुभव न हो तो संपन्न मूर्ति कैसे कहेंगे। इसीलिए सब में संपूर्ण बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप संपूर्ण बने तो बच्चे भी फॉलो फादर, ऐसा ही लक्ष्य सदा रहता है ना। ततत्वम का वरदान मिला है ना, निमित्त बनना अर्थात ततत्वम के वरदानी अभी भी और जन्म जन्मांतर के भिन्न भिन्न पाठ में भी। अभी का ततत्वम का वरदान सारा कल्प चलता है। संगम पर भी, पूज्य के समय भी और पुजारी के समय भी। तो विशेष आत्माओं को विशेष वरदान है ततत्वम का। यह बहुत थोड़ों को मिलता है। अच्छा, फिर पार्टियों से मुलाकात है। पहला, अनेक मतों का विनाश प्रारंभ करो तो विजय का झंडा लहरा जाए। अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान जाए कि हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं। कम से कम यह आवाज़ सब तरफ पहुँचे कि हम सब एक की संतान एक है और एक ही यथार्थ है। चाहे धारण करे न करे, लेकिन मान ले। चलना तो पीछे की बात है। जैसे कई आत्माएं संपर्क में आती तो समझती है यह अच्छा काम कर रहे हैं। इतना सब मान ले तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम में चली जाए तो भी ठीक है। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे तो जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार होंगे कि गॉड इज़ वन। यह गोल्डन एज की स्मृति है। अनेकों में फंसना यह आयरन एज है। अथॉरिटी से और सत्यता से बोलो, संकोच में नहीं। सत्यता प्रत्यक्षता का आधार है। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, निर्भय बनो। एक बल एक भरोसे पर अचल और अटल रहने वाले। यह अनुभव अनेकों को निश्चय बुद्धि बनाने वाला होता है। निश्चय बुद्धि की नाव कितनी भी कोई हिलावे, लेकिन कभी भी कोई बात का असर नहीं हो सकता। दूसरा, अलौकिक और अविनाशी झूला है अतीन्द्रिय सुख। सभी सदा संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहते हो। यह सुख ही सबसे बड़ा अलौकिक अविनाशी झूला है। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं, जैसे कृष्ण को लाडला होने के कारण झूले में झुलाते हैं ना। संगम युगी ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। तो इसी झूले में सदा झूलते रहते हो। कभी भी देह अभिमान में आना अर्थात झूले से निकल धरती पर पांव रखना। धरनी पर पांव रखते तो मेले हो जाते हैं। तो ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे सदा स्वच्छ होते हैं, मेले नहीं। तो सदा इसी अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहो। तीसरा, सभी अपने को सदा बाप के समीप आत्माएं समझते हो। जो बाप के समीप आत्माएं होंगी उन्हों की निशानी क्या होगी? जितनी समीप होंगी उतना बाप के समान होगी। तो समान व समीप आत्मा बनने के लिए
विशेष कौन सी धारणा की आवश्यकता है? सदा याद और सेवा में तत्पर रहो। अगर सदा याद और सेवा में फॉलो होंगे तो नंबर 1 जरूर आएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी धारणा से नंबर 1 पद को प्राप्त किया, वैसे आप भी फॉलो कर नंबर 1 डिवीज़न में आ जाएंगे। नंबर 1 तो ब्रह्मा की आत्मा गई, लेकिन आप भी सब उसके साथ फर्स्ट डिवीज़न में आएंगे, अर्थात राजधानी में साथ साथ होंगे। जितना जितना लाइट हाउस माइट हाउस बनेंगे उतना माया दूर से ही भाग जाएगी। लाइट हाउस के आगे अंधकार रूपी माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।